हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज जो है हम प्रिंस 5 स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे हमें पता है कि स्टॉक जो है वो 71% डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो गाइस, जो है ये जो स्टॉक है गाइस, मैंने 2020 में जो है लगभग एक 100 रुपीस के अराउंड खरीदा था। 2020 के अराउंड। उसके बाद स्टॉक जो है वो लगभग 900 तक भी गया था। उसके बाद स्टॉक में जो एक जबरदस्त बिकवाली आई थी एंड स्टॉक जो है 71 लेवल के 71% जो है स्टॉक डाउन चल रहा है। तो ये वीडियो देखकर आपको समझ जाएगा कि एक्जैक्टली आपको स्टॉक में करना क्या है। क्या अगर आप इस स्टॉक में फंसे हो तो क्या आपने स्टॉक को बेच के निकल जाना चाहिए या अपने स्टॉक में जो है बने रहना चाहिए। ये अभी अगेन मैं खुद से आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको खुद समझ जाएगा एक्जैक्टली आपको करना क्या है। अब मैं इतना आपको जो है डेटा दे दूंगा। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, द रियल रीजन फॉर दिस फॉल इज बिकॉज कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये 2021 से डेटा है अपने पास। 2021 से 2024 तक का डेटा है। तो गाइस, अगर हम देखेंगे 2021 से 2022 सितंबर के बाद जो है कंपनी ने ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर जो है वो नेगेटिव ग्रोथ पब्लिश की है। मतलब नेगेटिव ग्रोथ का मतलब होता है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा ही नहीं हुआ, एक्चुअली नीचे आ चुका है ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एक एक्स वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी जब उन्होंने अपना एक वाई रेवेन्यू पोस्ट किया था, अगर वो अपना रेवेन्यू जो है वो नीचे पोस्ट करें, वाई माइनस 20% पोस्ट करेंगे, तो उनका जो स्टॉक प्राइस है वो भी तो नीचे आएगा। तो इसीलिए जो है वो स्टॉक प्राइस नीचे आ चुका है। ये तो हो गया अब तक का रीजन। तो बट क्या गाइस, हुआ क्यों है? तो वैसे इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी का जो सेल्स वॉल्यूम है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का जो सेल्स वैल्यू है वो नहीं बढ़ रहा, वो नीचे आ रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि guys, जो पीवीसी प्राइसेस है, जो पीवीसी प्राइस जो कंपनी का रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी की कंपनी का जो पाइप है उसको कितने में बेच सकते हैं कंपनी। पीवीसी प्राइसेस जो है वो बहुत नीचे आ रही है पिछले 2-4 सालों में। उससे क्या हो रहा है, कंपनी का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, मतलब कंपनी ने जितने टोटल नंबर ऑफ पाइप्स बेची है वो तो ऊपर गई है, वो डबल हो गई है पिछले 3-4 सालों में, लेकिन कंपनी का जो प्राइस हो गया है जिसपे वो बेचती है वो आधा हो चुका है। इस चक्कर में क्या हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा ही नहीं है, वो रादर नीचे आ चुका है थोड़ा सा। अगर हम देखें 2021 में कंपनी ने लगभग 600 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था 2021 दिसंबर में। 2024 दिसंबर में कंपनी उतना ही रेवेन्यू पोस्ट कर रही है, रादर थोड़ा कम ही पोस्ट कर रही है कंपनी रेवेन्यू। तो गाइस, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे मैंने कहा कंपनी के पीवीसी प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। तो गाइस, ये तो हुई अब तक की बात। आगे क्या करना है? तो गाइस, अगर आपको ऐसे ही डिटेल एनालिसिस जानना है, फ्री में जानना है, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वहां पे मैं फ्री में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता हूँ। ग्रोथ स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है। गाइस, ये जो है ब्लू लाइन में मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो है, ऑरेंज लाइन जो है वो निफ्टी 500। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से मेरे पोर्टफोलियो ने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। अगर आपको फ्री में सीखना है कैसे करता है, कैसे करना है सब, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, विद दिस लेट्स बिगिन। गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये जो सिचुएशन हुई है ये बस प्रिंस वाइब्स के साथ नहीं होगी, ये सबके साथ हुई होगी। तो गाइस, आपका एकदम जो है वो बात सही है। ये जो है बात सबके साथ हुई है, लेकिन अगर हम देखेंगे ये क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस अगर हम देखेंगे, मतलब ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ या डिग्रोथ कितनी हुई है कंपनीज की, तो गाइस ये सारी कंपनीज हम देख सकते हैं जो पाइपिंग सेक्टर में बिलोंग करती है। अगर हम देखेंगे जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, जो लीडर है, वो -27% पे बैठी है। एस्ट्रल पाइप जो सेकंड लीडर है वो फ्लैट है उसका प्रॉफिट। बट गाइस, अगर प्रिंस पाइप्स की बात करें तो गाइस उसका प्रॉफिट 154% से नीचे आ चुका है। तो ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है। अगर हम देखें एस्ट्रल और प्रिंस जो सॉरी एस्ट्रल और जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज है जो मार्केट लीडर है, इवन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज भी एक मार्केट लीडर में आती है, इन तीनों का प्रॉफिट जो है वो यस डिक्लाइन हुआ है, ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन इतना भी गंदा डिग्रो नहीं हुआ है जितना प्रिंस पाइप्स का डिग्रो हुआ है। तो गाइस, ये बहुत बड़ा जो है वो नेगेटिव फैक्टर माना जाएगा कि इवन दो यस आपके सेक्टर में दिक्कतें चल रही है, लेकिन आपका जो है वो और गंदा चल रहा है। तो ये बहुत ही जो है नेगेटिव बात मानी जाएगी। तो बट इवन तो आप ये जानना पड़ेगा कंपनी का मैनेजमेंट का क्या कहना है, तो वो जानते हैं गाइस। तो अगर अगर हम देखें तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उनका ये कहना है कि कंपनी का जो Q4 है, मतलब जो FY25 का जो लास्ट क्वार्टर है, उसमें कंपनी मिड टू हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। जैसे मैंने कहा था मिड टू सिंगल डिजिट मतलब कितना था, 5 to 9%। तो जैसे मैंने कहा था कंपनी को वॉल्यूम ग्रोथ करने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ तो कर रही है, वैल्यू ग्रोथ हो नहीं रही है कंपनी की, इसलिए कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आ नहीं रहा है। तो ये जो गाइडेंस दिया है कंपनी का, इसका कोई भी मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ तो पहले से ही अच्छा चल रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है, वैल्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो लोग ये देख के जो है लोगों को अरे वाह, कंपनी ने तो कह दिया कि कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ होने वाला है। सिमिलरली FY26 के लिए भी कंपनी ने जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिया है, जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है वो वॉल्यूम ग्रोथ को लेके दिया है, वैल्यू ग्रोथ का हमें आइडिया ही नहीं है कि कितना आने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि जब अगर आपकी कंपनी यस बाकी सेक्टर में दिक्कत चल रही है तो आपकी कंपनी खराब परफॉर्म करेगी, नो डाउट करेगी खराब परफॉर्म। लेकिन अगर आपके पीयर्स तो आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, देखो अगर हम देखें रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज हो गया जो बहुत छोटी कंपनी है, उसके बाद जो टाइम टेक्नोप्लास्ट हो गया, ये बहुत छोटी कंपनीज है कंपेयर टू प्रिंस पाइप्स। प्रिंस पाइप्स बहुत बड़ी कंपनी है, इनके अभी ऑब्वियसली इसका मार्केट कैप नीचे आ चुका है, मगर बट अगर हम इस कंपनी का जो है ओवरऑल प्रॉफिट एंड ये देखें तो प्रिंस पाइप बहुत बड़ी कंपनी थी पहले, इंडिया की लगभग 5th या 6th लार्जेस्ट पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, एंड अब देखो कितने 8th नंबर पे चली गई है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत ही खराब रिजल्ट्स परफॉर्म पेश किए कंपनी ने। तो आई वुड से जब तक रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते तो आप क्यों अपना पैसा जो है हार्ड एंड मनी ऐसे कंपनी में लगा रहे हो जिसका अभी हमें पता ही नहीं कि उसका फ्यूचर क्या है। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि कंपनी डूब जाएगी, कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है ना, कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है हो सकता है वो सक्षम ही ना हो कि वो जो है अच्छा परफॉर्म करे कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो मेरा ये मानना है कि जब तक कंपनी
अपना बैक टू नॉर्मल नहीं आती, बैक टू नॉर्मल नहीं है तब तक मत इन्वेस्ट करो। अगर बैक बैक टू नॉर्मल आ जाती है, उसके बाद आपको पता है कि स्टॉक मार्केट जो है वापस रिस्पेक्ट करेगा कंपनी को एंड स्टॉक जो है वापस अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए कंपनी को ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पोस्ट करने पड़ेंगे, हमेशा याद रखो। तो ये ट्रैक करो एंड जैसे आपको लगता है कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हो रहे हैं तो यू कैन गो एंड इन्वेस्ट। तो guys, अगर आपको ऐसे ही फ्री में एनालिसिस जाननी है एंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ग्रोथ स्टॉक को ये जानना है, ये सीखना है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा वहां पर भी। थैंक यू।